तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयवर्धन सिंह और आज हम इस वीडियो में इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ ब्रेस्ट। लेकिन उससे पहले हम एक इंटरेस्टिंग केस डिस्कस करेंगे जो हमें हमारे टॉपिक को और भी अच्छे से समझने में हेल्प करेगा और साथ ही क्लिनिकल इंसाइट भी प्रोवाइड करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों केस डिस्कस करते हैं। तो एक 55 ईयर ओल्ड लेडी जिसका नाम एलिश था, वह एक सुबह उठती है और उसे अपने लेफ्ट ब्रेस्ट में एक स्वेलिंग फील होती है। उसके बाद टच करने पर उसे वहाँ हार्डनेस फील होती है। तो वह डॉक्टर को कंसल्ट करती है और डॉक्टर को एग्जामिनेशन करने पर वहाँ गांठ मिलती है। तो डॉक्टर उसकी पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन कराता है, जिसके बाद एलिश को ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज होता है। डॉक्टर उसे ऑपरेट करता है और ऑपरेशन के बाद वह कैंसर मास को नह से निकाल देता है। एलिश कुछ समय बाद ठीक हो जाती है और वह खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। लगभग 5-6 महीने बाद एलिश को अचानक से सांस लेने में तकलीफ़ होती है और साथ में उसे चेस्ट पेन भी होता है। वह घबरा कर डॉक्टर के पास आती है और हॉस्पिटल आने पर डॉक्टर उसे लंग कैंसर कंफर्म करते हैं। तो ये केस था एलिश का। इस केस को देखने के बाद हमारे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन तो यह आता है कि उसे जब ब्रेस्ट कैंसर था तो उसे लंग कैंसर हुआ तो कैसे। और दूसरा क्वेश्चन हमारे दिमाग में यह आता है, क्या हम इस प्रोग्रेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं फ्रॉम ब्रेस्ट कैंसर टू द लंग कैंसर? अगर हाँ तो कैसे? तो चलिए देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ ब्रेस्ट। तो सबसे पहले हम ब्रेस्ट का और लिम्फेटिक ड्रेनेज का ओवरव्यू लेते हैं। तो ब्रेस्ट क्या है? सो ब्रेस्ट इज राउंडेड एमिनेंस ऑन द चेस्ट। तो जो चेस्ट पे राउंडेड एमिनेंस प्रेजेंट होता है हम उसे ब्रेस्ट कहते हैं। अब अगर हम उसके एक्सटेंशन की बात करें तो हम यहाँ पर देख सकते हैं द ब्रेस्ट एक्सटेंड फ्रॉम द सेकेंड रिब टू हेयर सिक्स्थ रिब एंड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द लेटरल बॉर्ड ऑफ स्टर्नम से लेकर मिड एक्सेलरी लाइन तक एक्सटेंड करती है ब्रेस्ट। ठीक है, ब्रेस्ट की जो यदि हम पार्ट्स की बात करते हैं तो जो ब्रेस्ट के जो पार्ट्स है उसमें स्किन आता है, जो सुपरफिशियल पार्ट है ब्रेस्ट का। अगर मैं स्किन को रिमूव कर देता हूँ तो मुझे अंदर उसका डीपर पार्ट मिलता है, जिसके अंदर जो मिल्क सिक्रेटिंग पार्ट है जिसे हम पेरेन्काइमा कहते हैं, और जो फाइब्रस पार्ट है जो सपोर्टिंग फ्रेमवर्क है उसे हम स्टोमा कहते हैं। तो हेयर वी कैन सी पेरेन्काइमा, स्ट्रोमा एंड स्किन आर द 3 पार्ट्स ऑफ द ब्रेस्ट। जो स्किन है उसमें निपल और एरियोला भी आते हैं। ओके, सो लेट्स नाउ टॉक अबाउट द लिम्फेटिक ड्रेनेज। और लिम्फेटिक ड्रेनेज जो होता है, सबसे पहली बात ये होता क्यों है, इसका फंक्शन क्या होता है एक्चुअली। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज का फंक्शन होता है टू ड्रेन द एक्स्ट्रा टिश्यू फ्लूइड, जिसे हम लिम्फ भी कहते हैं, फ्रॉम एनी ऑर्गन या टिश्यू टू मेजर वेन्स। मतलब जो किसी भी ऑर्गन या टिश्यू के पास जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है उसे ड्रेन करके वापस मेजर वेन्स में या ब्लड में डालने का काम होता है लिम्फेटिक सिस्टम का और लिम्फेटिक ड्रेनेज का। ठीक है, अब इसके पार्ट्स क्या होते हैं, कैसे ड्रेन करता है, तो इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो लिम्फेटिक वेसल्स है, जिसके थ्रू लिम्फ फ्लो करेगा। सो वी हैव लिम्फेटिक वेसल्स। लिम्फेटिक वेसल्स क्या होती हैं? ये चैनल्स होती हैं, ये रास्ता प्रोवाइड करती हैं फॉर द फ्लो ऑफ द लिम्फ। और दूसरा इसका पार्ट होता है लिम्फ नोड्स। अब लिम्फ नोड्स क्या करती हैं? तो लिम्फ नोड्स आर लाइक चेक पॉइंट्स इन द पाथवे ऑफ द लिम्फ। तो लिम्फ का जो पाथवे है, लिम्फेटिक चैनल्स का, लिम्फेटिक वेसल्स का जो पाथवे है, उसके बीच बीच में लिम्फ नोड प्रेजेंट होती हैं जो एज ए चेक पॉइंट वर्क करती हैं एंड दे प्यूरिफाइज द लिम्फ। लाइक अगर कोई माइक्रोब या कोई बैक्टीरिया लिम्फ में आ जाता है तो वो उसको ट्रैप कर लेती है। सो दे प्यूरिफाई द लिम्फ। ओके, सो देयर आर न्यूमरस लिम्फ नोड प्रेजेंट इन आवर बॉडी। तो सब एक जस्ट थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं लिम्फ फ्लो का। लाइक इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ द ब्रेस्ट एज वी आर कंसिडर्ड विद, तो जो ब्रेस्ट है वहाँ से लिम्फ फ्लो करता है। तो ऐसा नहीं होता कि ब्रेस्ट से लिम्फ अगर ड्रेन करना है तो वो एक लिम्फ नोड में आ जाएगा, ऐसा वहाँ से और उस लिम्फ नोड से चले गया वो वेन्स में। There is no like single connection between the breast and a lymph node and a lymph node and a vessel. There is not a single connection. There is a network of connection. एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है कनेक्शन का between the lymph nodes and also between the breast and the lymph nodes. ठीक है, तो देखते हैं वो कैसे होता है. Like we can see here the breast, like say breast से lymph में, इस lymph node में गया lymph, okay, इस breast से इस lymph node में गया, ठीक है, एंड दिस इस ब्रेस्ट से थर्ड वाली लिम्फ नोड में गया। तो ब्रेस्ट द लिम्फ कैन गो फ्रॉम वन ब्रेस्ट टू मैनी लिम्फ नोड। ठीक है, तो ब्रेस्ट से कई सारे लिम्फ नोड में जाता है। अब इन लिम्फ नोड से क्या हो सकता है? अब हो सकता है कि इस लिम्फ नोड से वो डायरेक्टली चले जाए मेजर वेन में। दिस कैन बी पॉसिबल एंड दिस इज द सिंपलेस्ट पाथवे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इस लिम्फ जो थर्ड वाली लिम्फ नोड है उससे वो
फोर्थ में जाए और फोर्थ से फिर वेन में ड्रेन करें, ओके। एंड इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि थर्ड से सेकंड में जाए और सेकंड से फिर वो ड्रेन करें, ओके। तो देयर कैन बी अ लॉट ऑफ पाथवे फॉर द लिम्फ फ्लो, सो देयर इज अ नेटवर्क ऑफ द लिम्फेटिक फ्लो, ओके। तो ये समझना ज़रूरी है कि देयर इज़ अ नॉट वन टू वन चैनल, देयर इज़ अ नेटवर्क ऑफ चैनल्स, ओके। तो बात करते हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज का ब्रेस्ट के कंटेक्स्ट में। अभी हमने थोड़ा सा ओवरव्यू लिया है, अब ब्रेस्ट के कंटेक्स्ट में बात करते हैं। हम इसको 3 हेड्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लिम्फ नोड्स को देखेंगे, फिर हम लिम्फेटिक वेसल्स की बात करेंगे और उसके बाद में हम लिम्फ के फ्लो की बात करेंगे कि लिम्फ किस तरह से फ्लो करता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं लिम्फ नोड्स की। तो लिम्फ नोड्स जो होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं, ठीक है, या कौन कौन से लिम्फ नोड्स होती हैं। तो एक्चुअली देखिए काफ़ी सारी लिम्फ नोड्स होती हैं, लेकिन जो ब्रेस्ट को ड्रेन करने वाली जो मेजर लिम्फ नोड है, जो मेनली हम जिस लिम्फ नोड की बात करते हैं वो है एक्सिलरी लिम्फ नोड, ठीक है, क्योंकि एक्सिला में प्रेजेंट होती है, ठीक है। एक्सिला कौन सा रीजन होता है, जो यहाँ वाला रीजन है हमारा, दिस इज कॉल्ड एक्सिलर रीजन, इट इज़ अ पैरामिडल रीजन। तो यहाँ पर जो लिम्फ ड्रेन करता है हमारा मेजरली ब्रेस्ट का सारा, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली लगभग 70% पार्ट जो है लिम्फ का वो एक्सिलरी लिम्फ नोड भी ड्रेन करता है। इसका नाम एक्सिलरी इसलिए क्योंकि ये एक्सिला में होती है, ठीक है। ये लगभग 20 से 40 लिम्फ नोड होती हैं, एक्सिलरी होती हैं। तो 20 to 40 एक्सिलरी लिम्फ नोड्स होती हैं और दे ड्रेन अप्रॉक्सीमेटली 75% पार्ट ऑफ द लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द ब्रेस्ट। तो एक्सिलरी लिम्फ नोड भी के काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन कि वो कहाँ पे सिचुएटेड है, कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। अब अगर वो एक्सिला के एपिक्स पे है तो हम उसे एपिकल कहते हैं, और आपको साथ साथ ही डायग्राम्स में भी देखते चलना है, ओके। तो हम जो लेफ्ट साइड में जो डायग्राम है इसमें देखते हैं तो दिस इज लाइक एपिकल जो कि एपिक्स पे है, ठीक है। फिर हम देखते हैं सेंटर, जो एक्सिला के सेंटर में है, दिस इज लाइक सेंट्रल। फिर जो थोड़ा सा लेटरल प्रेजेंट है वो लेटरल ग्रुप हो गया। फिर जो एंटीरियरली है वो एंटीरियर, और पोस्टीरियरली है पोस्टीरियर हो गया, ठीक है। एक पॉइंट नोट करने का यहाँ पे ये है कि एंटीरियर को हम पेक्टोरल भी कहते हैं और पोस्टीरियर को हम सब स्कैपुलर भी कहते हैं, ओके। क्योंकि पेक्टोरल रीजन फ्रंट में होता है, स्कैपुला पीछे होती है, तो हम ऐसे याद कर सकते हैं, उसे हम एंटीरियर को पेक्टोरल कहते हैं और पोस्टीरियर को सब स्कैपुलर भी कहते हैं, ठीक है। अगर एक्सिलरी की भी बात करूँ तो इसका भी मोस्ट ऑफ द लिम्फ एंटीरियर लिम्फ नोड में ड्रेन होता है, ओके। अब दूसरे लिम्फ नोड्स की बात करते हैं तो उसमें जो क्लेविकल के रेस्पेक्ट में बात करें, जो क्लेविकल के ऊपर है उसे हम कहते हैं सुप्रा क्लेविकुलर, और जो क्लेविकल के नीचे आता है उसे कहते हैं इंफ्रा क्लेविकुलर। और इंफ्रा क्लेविकुलर का एक और नाम होता है जिसे हम कहते हैं डेल्टो पेक्टोरल। तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना, डेल्टो पेक्टोरल एंड इंफ्रा क्लेविकुलर बोथ आर द सेम थिंग्स, ओके। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये डेल्टो पेक्टोरल दिखा रखा है और ये सुप्रा क्लेविकुलर दिखा रखा है हमको यहाँ पे डायग्राम में, ओके। तो अब बात करते हैं इंटरनल मेमोरी या पैरास्टर्नल की। तो ये जो स्टर्नम के साइड में होती हैं, ओके, उन्हें हम कहते हैं पैरास्टर्नल या इंटरनल मेमोरी, जो कि हमको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, ओके। तो ये हो गई इंटरनल मेमोरी एंड पैरास्टर्नल, ओके। अब कुछ लिम्फ नोड्स ऐसी भी होती हैं जो कि आउट ऑफ लाइक इन द एब्डोमिनल कैविटी लाई करती हैं। तो उसके एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें सब डायफ्रामेटिक हो सकता है, जो डायफ्राम के नीचे है, लीवर के नीचे है तो सब हेपेटिक हो गया, और अगर लाइक पेरिटोनियम के नीचे है तो तेरा सब पेरिटोनियम हो गया। तो ये 3 भी हो गए, ठीक है। इधर एक्चुअली एसेसरी लिम्फ नोड जिसकी हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे हमें लिम्फ नोड्स का समझ में आ जाता है लगभग बेसिक्स, ओके। अब हम इन लिम्फ नोड्स को देखेंगे कि हमारे एक्चुअल जो मॉडल है ह्यूमन बॉडी का उसमें कहाँ पे लोकेट होती है, हम उसका थोड़ा सा हाँ उस मॉडल में देखेंगे, ओके। सो here we can see in this picture we have to identify these lymph nodes। तो ये एक्सरसाइज एक बार आप खुद इस वीडियो को पॉज करके करें एंड देन मैच विद मी, ओके। तो देखिए अब इसके अंदर हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको क्लेविकल की बात करते हैं कि क्लेविकल के ऊपर कौन सी है, ठीक है। जो हम सुप्रा क्लेविकल की बात करते हैं, देखिए ये क्लेविकल है, हम इजीली दिख रही है, दिस इज द क्लेविकल बोन। अब इस क्लेविकल के जो ऊपर दिख रहा है हमको ये वाला, दिस इज व्हाट, दिस इज सुप्रा क्लेविकुलर, दिस इज सुप्रा क्लेविकुलर। अब ये जो क्लेविकल के इधर नीचे दिख रहा है थोड़ा सा लेफ्ट में, ये है इंफ्रा क्लेविकुलर, तो दिस इज इंफ्रा क्लेविकुलर, ओके। अब ये वाला जो पार्ट है, दिस इज द ग्रुप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लिम्फ नोड्स, तो they are larger in number, so these are apical group of lymph nodes and they are present at the apex of the axilla, okay। फिर हम थोड़ा सा लेफ्ट लेटरल साइड में आएंगे तो वी कैन से हियर दीज आर द lateral group of lymph nodes, so these are the lateral group of lymph node, okay। फिर हम थोड़ा सा इधर आते हैं, so this is present in the central, तो ये कौन सा हो गया, ये central group of axillary lymph node हो गया, ठीक है।
ये हमको दिख रहा है पोस्टीरियर में, सो दिस इज द पोस्टीरियर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड, और ये काफ़ी सारे हमें दिख रहे हैं एंटीरियर साइड में, तो दीज ऑल आर एंटीरियर ग्रुप ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। ओके, अब ये जो स्टेनम के साइड में दिख रहा है हमको दीज ऑल, सो दीज ऑल आर व्हाट लाइक दीज ऑल आर पैरास्टर्नल लिम्फ नोड। ओके, और ये जो हमको दिख रहा है ये सारी जो मैंने पहले इस पे लाइन करी थी, ये सब क्या है, ये तो लिम्फेटिक वेसल्स है। ओके, तो दीज आर लिम्फेटिक वेसल्स, दीज आर नॉट लिम्फ नोड्स। ओके, तो लिम्फ नोड इज एक्चुअली एक बीडेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम अप्रिशिएट कर सकते हैं इसीलिए ना, बीड्स की तरह होती हैं। तो चलिए हमने लिम्फ नोड्स की बात कर, तो अब बात करते हैं हम लिम्फेटिक वेसल्स की या लिम्फेटिक्स की। ओके, तो लिम्फेटिक्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करके पढ़ते हैं, एक सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स और एक डीप लिम्फेटिक्स। तो सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स जो होता है वो स्किन वाले पार्ट को ड्रेन करता है, मतलब सुपरफिशियल पार्ट को ड्रेन करता है, ठीक है। और जो डीप लिम्फेटिक्स है वो स्किन के अलावा जो डीपर पार्ट है, इसमें पेरेन्काइम और स्ट्रोमा आता है, उस वाले पार्ट को ड्रेन करता है। ओके, तो सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स जो होता है वो किसको ड्रेन करता है, स्किन को ड्रेन करता है, जैसे कि हमने यहाँ पर लिख रखा है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है कि स्किन का पार्ट जिसे हम एरियोला और निप्पल को कहते थे, ये उसको ड्रेन नहीं करता है। सो इट डज नॉट ड्रेन एरियोला एंड निप्पल। व्हाई इट इज सो, क्योंकि एरियोला एंड निप्पल जो होता है इनका लिम्फ ड्रेन होता है एक सेपरेट प्लेक्सिस में, जिसे हम कहते हैं सब एरियोलर प्लेक्सिस ऑफ सैपे। ओके, जो कि जस्ट एरियोला के नीचे प्रेजेंट होता है, और ये जो प्लेक्सिस है बाद में डीप लिम्फेटिक्स में ज्वाइन कर जाता है। ओके, तो इसलिए क्या करता है, इसने बाईपास कर दिया, या फिर इसने सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स की जगह ये गया है डीप लिम्फेटिक्स में, क्योंकि ये नीचे सब एरियोलर प्लेक्सिस ऑफ सैपे में ड्रेन करता है एरियोला और निप्पल का लिम्फ। ओके, तो डीप लिम्फेटिक्स पेरेन्काइमा को ड्रेन करता है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, थोड़ा सा मैशअप सा लग रहा है, बट वी हैव टू फोकस एट वन थिंग ओनली एट अ टाइम। ओके, सबसे पहले जहाँ पे मेरा ये कर्सर चल रहा है वहाँ आप फोकस कीजिएगा। सो लाइक दिस इज द एक्सिलरी लिम्फ नोड। तो सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स हो या फिर डीप लिम्फेटिक्स हो, दोनों का मेजर पार्ट जो होता है वो एक्सिलरी लिम्फ नोड में ही ड्रेन करता है। ओके, लगभग 70% पार्ट जो होता है वो एक्सिलरी, 70 to 75% जो पार्ट है वो एक्सिलरी लिम्फ नोड में ही ड्रेन करता है। और उसके दूसरे नंबर पे आती है इंटरनल मेमोरी। तो इंटरनल मेमोरी में भी ड्रेन करता है लगभग 20% पार्ट। ओके, तो ये दो हैं जो मेजर लिम्फ नोड्स हैं हमारी, वो एक्सेलरी और इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड है, जहाँ पे ड्रेन कर रहा है सुपरफिशियल और डीप दोनों लिम्फेटिक्स। ओके, लगभग 95% तो इन दोनों में ही ड्रेन कर जाता है, ठीक है। तो एक्सेलरी लिम्फ नोड की हमने बात कर ली थी। अगर इंटरनल मेमोरी की थोड़ी सी बात करूँ, तो इंटरनल मेमोरी जो होता है वो जैसे कि हमने पहले बात की स्टर्नम के साइड में होती है। ये जो लिम्फ नोड होती है ये मेजरली तो जो मीडियल पार्ट होता है ब्रेस्ट का, वहाँ से लिम्फ को ड्रेन करती हैं, लेकिन इनकी एक फीचर ये भी है कि दोनों ब्रेस्ट से ड्रेन कर सकती है एक साइड की पैरास्टर्नल लिम्फ नोड्स, और साथ में मीडियल ही नहीं लिटिल पार्ट से भी थोड़ा बहुत लिम्फ को ड्रेन करती हैं। ओके, एंड हमने पहले बात करी 20% लगभग लिम्फ को ड्रेन करती हैं। अब बचा हुआ 5% लिम्फ जो कि सुपरफिशियल और डीप लिम्फेटिक्स में अलग अलग डायरेक्शन में फ्लो करता है। ओके, उनके लिए लिम्फेटिक्स का जो डायरेक्शनल फ्लो है वो डिफरेंट है, तो वो जो डिफरेंस है 5% वो दोनों को अलग अलग करता है, सुपरफिशियल और डीप लिम्फेटिक्स को। ओके, तो सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स में बात करूँ तो इसमें सुप्रा क्लेविकुलर, इंफ्रा क्लेविकुलर इनमें ड्रेन करता है। तो ये जो अपर पार्ट है स्किन का वो तो सुप्रा क्लेविकुलर और इंफ्रा क्लेविकुलर में ड्रेन कर जाएगा, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट द सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स, ठीक है। और जो स्किन का लोअर पार्ट है ब्रेस्ट की, वो सब डायफ्रामेटिक, सब पेरिटोनियल और सब हेपेटिक, मतलब जो एब्डोमिनल वाली लिम्फ नोड है उनमें ड्रेन कर जाएगा, ठीक है। अगर मैं डीप लिम्फेटिक्स की बात करूँ तो डीप लिम्फेटिक्स में जो पोस्टीरियर इंटरकोस्टल नोड्स में ड्रेन करता है कौन सा लिम्फ, जो कि ब्रेस्ट के इनर पार्ट से, मतलब जो अंदर वाले पार्ट से, जो पीछे वाले पार्ट का है वो पोस्टीरियर इंटरकोस्टल में ड्रेन किया जाता है। ओके, तो ये दोनों 5% को लिम्फ को लेके जाते हैं, और वो जो है 95% को लेके जाते हैं एक्सिलरी और इंटरनल मेमोरी, ओके, पैरास्टर्नल। तो चलिए अब बात करते हैं लिम्फ के फ्लो की, कि लिम्फ कैसे फ्लो करता है, ठीक है। तो लिम्फ का जो फ्लो है वो कहाँ से कहाँ की तरफ होगा, या फिर किस लिम्फ नोड से वो किस में जाएगा, पूरा सीक्वेंस होता है। एक्चुअली तो ये नेटवर्क होता है, बट देयर इज अ सीक्वेंस बेसिकली, जिसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए, ब्रेस्ट से लिम्फ जाता है एंटीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में। हम मेजर पाथवे की बात कर रहे हैं जो एक्सिलरी लिम्फ नोड वाला है सबसे पहले, ठीक है। तो ब्रेस्ट से सबसे पहले जाएगा एंटीरियर में, एंड इट कैन गोज डायरेक्टली टू द पोस्टीरियर एंड टू द लेटरल ऑल्सो, ठीक है। तो इन तीनों में सबसे पहले लिम्फ रिसीव होता है एक्सिला की। 3 लिम्फ नोड में सबसे पहले लिम्फ जाता है एंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में। ओके, अब यहाँ पर क्या हो सकता है, थोड़ा सा नेटवर्क भी होता ही है, तो यहाँ से पोस्टीरियर से लेटरल में जा सकता है,
और एंटीरियर से भी न्यूट्रल में जा सकता है। तो देयर इज सम कनेक्शंस बिटवीन दीज थ्री, बट होता सबसे पहले रिसीव यही करते हैं, इसके बाद में ये तीनों ड्रेन करते हैं सेंट्रल में, ओके, सेंट्रल एक्सिलरी लिम्फ नोड में। अब सेंट्रल एक्सिलरी से लिम्फ जाता है अपाइकल में, ओके, तो सेंट्रल एक्सिलरी से जाएगा अपाइकल में, अपाइकल से जाएगा सुप्रा क्लेविकुलर में, ओके, तो अपाइकल से किस में जाएगा, सुप्रा क्लेविकुलर में जाएगा, और सुप्रा क्लेविकुलर से जाएगा सर्वाइकल में, और सर्वाइकल से ड्रेन हो जाएगा ये मेजर वेन्स में, ठीक है। सो दिस वाज द मेजर पाथवे फॉर द फ्लो ऑफ द लिम्फ, ठीक है। अब जैसे कि हमने बात करा था कि सेकेंड नंबर पे आता है इंटरनल मेमोरी वाला पाथवे, उसमें क्या होता है कि ब्रेस्ट से इंटरनल मेमोरी में जाएगा और इंटरनल मेमोरी से वो जाके ड्रेन कर देगा मेजर वेन्स में, ठीक है। तो ये सेकंड नंबर वाला था। फिर उसके अलावा जो बचा हुआ लिम्फ है उसके लिए अलग पाथवे था, तो हम उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि ब्रेस्ट से क्या हो सकता है, लिम्फ जा सकता है इंफ्राक्लेविकुलर में, अब इंफ्राक्लेविकुलर से डायरेक्ट सुप्राक्लेविकुलर में भी जा सकता है, या फिर वो अपाइकल के थ्रू भी जा सकता है, ओके। अब बात कर लेते हैं जो नीचे वाला था, अभी भी सुपरफिशियल की बात करें तो सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स जो नीचे ड्रेन कर रहे थे उसमें क्या होगा, उस सब डायफ्रामेटिक सब हेपेटिक वाले पार्ट में जा सकता है लिम्फ नोड्स में, और यहाँ से मेजर वेन में चले जाएगा, ओके। अब बच गया एक डीप लिम्फेटिक्स का पोस्टीरियर वाला पार्ट, तो उसमें क्या होगा, ब्रेस्ट से पोस्टीरियर इंटरकोस्टल में जाएगा और पोस्टीरियर इंटरकोस्टल से वो ड्रेन कर देगा मेजर वेन्स में, ठीक है। तो ये जो था लिम्फेटिक्स का सीक्वेंस था, सो इट इज़ लाइक फ्लो चार्ट से हमने इसीलिए एक्सप्लेन कर दिया, ओके। तो अब हम इसको देखेंगे डायग्राम में, एंड दिस डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हमें लोकलाइज करना है चीज़ों को बॉडी में, कि बॉडी में कहाँ पर है, ठीक है। तो डायग्राम्स वगैरह तो ठीक है, लेकिन हमको बॉडी में भी पता होना चाहिए कि कहाँ से कहाँ लिम्फ फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ से लिम्फ सबसे पहले देखिए एंटीरियर एक्सिलरी में जाएगा, एंटीरियर एक्सिलरी में, पोस्टीरियर एक्सिलरी में, लेटरल एक्सिलरी में, फिर यहाँ से जाएगा सेंट्रल के पास, सेंट्रल से जाएगा एपेकल के पास, एपेकल से इंफ्राक्लेविकुलर, एक्चुअली इंफ्राक्लेविकुलर जो है थोड़ा सा बीच में आता है, तो इंफ्राक्लेविकुलर और सुप्राक्लेविकुलर, ओके। यहाँ से जाएगा पैरास्टर्नल में, और पैरास्टर्नल में यहाँ इधर से भी जाएगा, मीडियल और लेटरल दोनों साइड से जाएगा, और इधर से जाएगा सब डायफ्रामेटिक में। तो एक्चुअली दिस वाज अ बेसिकली lymph can also go directly to the, like it can also go directly to the supraclavicular. So this was basically the major pathway for the lymph flow, okay. तो अब बात करते हैं हम हमारे केस के बारे में जो हमने पहले डिस्कस किया था, ठीक है। तो उसमें पहला क्वेश्चन हमारा था कि एलिश को लंग कैंसर क्यों हुआ। तो एक्चुअली क्या, जो ब्रेस्ट की कैंसरस सेल्स थी उनके पास एक प्रॉपर्टी होती है कि मूव कर सकती हैं, तो लिम्फेटिक वेसल्स एक चैनल प्रोवाइड कर जाती है फॉर द आउटफ्लो ऑफ द कैंसरस सेल्स फ्रॉम द ब्रेस्ट। तो उसके लिए उन्होंने एक रास्ता प्रोवाइड कर दिया, तो जो कैंसरस सेल है वो लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू जाती हैं और वो लंग में जाके डिपॉजिट हो जाती है और वहाँ पे कैंसरस मास क्रिएट कर देती हैं, ठीक है। लेकिन इसको ऐसे हमको ऐसे याद नहीं रख लेना कि लिम्फेटिक वेसल जो होती है वो लंग के साथ कनेक्टेड होती है, ऐसा नहीं होता। उसको बाहर फ्लो करने में हेल्प करती है, वहाँ से वो ब्लड में जाता है, ब्लड के थ्रू वो लंग तक जाता है। लेकिन लिम्फेटिक्स आर वेरी क्रूशियल फॉर द आउटफ्लो ऑफ द कैंसरस सेल्स फ्रॉम द ब्रेस्ट, ओके। अगला बात करते हैं कि हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो एक्चुअली इसको प्रिवेंट इस तरह से किया जा सकता है। सबसे पहली बात तो अर्ली स्टेज में प्रिवेंट किया जा सकता है जबकि लिम्फ बाहर नहीं गया हो, लिम्फ के थ्रू कैंसर सेल्स बाहर नहीं गई हों किसी दूसरे ऑर्गन तक। उस केस में क्या है कि हम सर्जन ये चेक करते हैं कि कौन से लिम्फ नोड तक हमारी कैंसर सेल्स पहुंच गई हैं, और उसको आइडेंटिफाई करने के बाद हम वहाँ तक की सारी लिम्फ नोड्स को रिमूव कर देते हैं। तो जिस लिम्फ नोड तक हमारी कैंसर सेल्स पहुंची होती है उसे हम सैनिटल लिम्फ नोड कहते हैं, और उसको सैनिटल लिम्फ नोड रिमूवल सर्जरी कहते हैं, ठीक है, जो कैंसरस मास के रिमूवल के साथ साथ की जाती है, ओके। सो इट इज़ अ ट्रीटमेंट और वी कैन प्रिवेंट इट, बट टू सम एक्सटेंट अगर वो अर्ली स्टेज पे ब्रेस्ट कैंसर है तो, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमको एग्जाम्स में कैसे लिखना है, ठीक है। तो एग्जाम्स में हमको सबसे पहले तो डायग्राम इंपॉर्टेंट है। तो ये जो डायग्राम है हमने पहले भी इसको डिस्कस किया, तो सबसे पहले ये डायग्राम बनाना है। उसके बाद में हमें लिम्फ नोड्स को डिस्क्राइब करना है। तो थर्ड पॉइंट में हम लिम्फेटिक्स को डिस्क्राइब करेंगे कि भाई लिम्फेटिक्स सुपरफिशियल है, डीप है, तो इनके बारे में बताएंगे। फोर्थ पॉइंट में हम लिम्फ के फ्लो की बात करेंगे, लिम्फ कैसे फ्लो करता है, ठीक है। और फिफ्थ पॉइंट में हम क्लिनिकल एनाटॉमी में ब्रेस्ट कैंसर लिखेंगे, और ब्रेस्ट कैंसर के साथ सैनिटल लिम्फ नोड को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हमें पॉइंट्स में आंसर देना है और इन्हीं तरीके से पॉइंट्स में आंसर देना है, तो यू विल गेट अ वेरी गुड मार्क्स इन योर एग्जाम्स, ओके। तो चलिए अब एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए सर्जन जो है वो एक्सिलरी लिम्फ नोड्स को एलिश के रिमूव कर देता है, लेकिन उसके बाद में एलिश को आर्म में स्वेलिंग हो जाती है पूरे आर्म में, तो इसका रीज़न आप सभी लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। तो प्लीज़ फाइंड आउट द रीज़न एंड राइट इट इन द कमेंट बॉक्स। सो आज के लिए इतना ही बहुत है, तो
बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए देन यू कैन कमेंट डाउन। टिल देन गुड बाय।